क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में केवल हिंसा, क्रोध और पाप किया हो, वह भी बदल सकता है? क्या किसी अपराधी के भीतर भी करुणा जन्म ले सकती है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिससे पूरा संसार डरता हो, वही एक दिन प्रेम और शांति का प्रतीक बन सकता है? आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। यह कहानी है उस डाकू की जिसके नाम से पूरा राज्य कांपता था, जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की, लेकिन फिर उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और एक मुलाकात ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ, गलत निर्णय और अज्ञान उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सबसे अंधेरी रात भी उजाले में बदल सकती है। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम अहिंसक था। वह बुद्धिमान, विनम्र और अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। हर परीक्षा में वह सबसे आगे रहता था। यही बात कुछ अन्य शिष्यों को पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या भर गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा, गुरु के मन में अहिंसक के प्रति संदेह पैदा कर दिया। गुरु ने बिना सत्य जाने एक भयानक आदेश दे दिया, यदि तुम सबसे बड़े शिष्य बनना चाहते हो तो 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दिखाओ। यह आदेश सुनकर अहिंसक का हृदय टूट गया, लेकिन गुरु की आज्ञा को धर्म समझकर वह जंगलों की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे उसका विवेक समाप्त होने लगा। वह हिंसक बन गया। अतः लोगों ने उसका नया नाम रख दिया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जंगलों में आने जाने वाले यात्रियों को मारता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनाता। उसके नाम से पूरा राज्य भयभीत था। कोई अकेले यात्रा करने का साहस नहीं करता था। राजा ने कई बार सैनिक भेजे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। हर ओर केवल भय था। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल की ओर जाने लगे। लोगों ने उन्हें रोकते हुए कहा, भगवान, उधर मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो भय में जीता है वह पहले ही मर चुका है, और जो करुणा में जीता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वे अकेले जंगल की ओर बढ़ते गए। दूर से अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। उसने सोचा, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। वह तलवार लेकर पूरी गति से बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन एक आश्चर्य हुआ, बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध बिना मुड़े बोले, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चौंक गया। उसने कहा, तुम चल रहे हो, फिर कैसे कहते हो कि रुक चुके हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपने क्रोध के गुलाम हो, इसलिए वास्तव में दौड़ तो तुम रहे हो। ये शब्द तलवार से भी अधिक गहरे थे। पहली बार किसी ने उससे डरने के बजाय उसके भीतर छिपे इंसान को देखा। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध ने कहा, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। कोई भी मनुष्य अपने अतीत से बड़ा नहीं होता। इतना सुनते ही अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी। वर्षों से जमा हुआ क्रोध आंसू में बह निकला। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अंगुलीमाल ने भिक्षु का जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके पुराने कर्मों का परिणाम समाप्त नहीं हुआ। गांव के लोग उसे देखते ही पत्थर मारते, उसका शरीर घायल हो जाता। एक दिन खून से लथपथ अवस्था में वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसके घावों पर दृष्टि डालकर कहा, धैर्य रखो, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, लेकिन अब तुम नए कर्मों से नया भविष्य बना रहे हो। अंगुलीमाल ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर अपमान को स्वीकार किया, हर पीड़ा को सहा और अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उससे नफरत करते थे, उसके परिवर्तन को देखकर उसका सम्मान करने लगे। दोस्तों, इस कहानी का संदेश केवल अंगुलीमाल के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या नफरत के शिकार होते हैं। लेकिन याद रखिए, गलती करना इंसानी स्वभाव है, जबकि गलती स्वीकार कर स्वयं को बदलना महानता है। महात्मा बुद्ध कहते थे, कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं कि बदल न सके।
और कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं कि उसे स्वयं को बेहतर बनाने की आवश्यकता न हो। यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है, निराशा है या आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो अंगुली माल की कहानी को याद कीजिए। एक डाकू भी महात्मा बन सकता है, तो आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता। आज से अपने भीतर के क्रोध को करुणा में, घृणा को प्रेम में और निराश को आशा में बदलने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि स्वयं को बदलने में है। और जिस दिन आपने स्वयं पर विजय पा ली, उसी दिन आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। अगर इस कहानी से आपके मन को छुआ हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसके संदेश को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि एक सही विचार सही समय पर पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली है तो इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।